बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू, हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशखुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सम्मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और एक नए दिन के साथ हाजिर खिदमत हूँ आपके सामने। और वेलकम बैक वंस अगेन निसा कुजीन एंड व्लॉग्स। और दुआ गो हूँ आप सबकी कामयाबियों के लिए। जिस जगह जिस फील्ड में अल्लाह ताला आपको बेहद कामयाबी अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती ईमान की कुव्वत अता फरमाए हम सबको। और अपने किसी प्यारे का दुख ना दिखाए, क्योंकि किसी अपने प्यारे का दुख बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो चलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं। और सबसे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए थैंक यू सो वेरी मच, बहुत ढेरों दुआएं। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया, जो न्यू है मेरे चैनल पे, काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज बना रही हूँ बहुत यूनिक, बहुत यमी सी मिन्स कीमे और जो है ना चीज़ की पाई बना रही हूँ मैं, मिन्स एंड चीज़ पाई, और जो बहुत ही पसंद की जाती है। और डिफरेंट वे में बनाऊंगी, अपने देसी तरीके से बनाऊंगी और बहुत ही मज़े की जमी। चलते हैं रेसिपी की तरफ, बगैर वक्त ज़ाया किए, आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। और झटपट बनने वाली बहुत मज़ेदार रेसिपी है, हेल्दी। देखिए आज जैसे कि मैंने आपको बताया था मीट पाई बन रही है। उसका ये है कि मैं मटन के मिन्स से बना रही हूँ। आप इसको चिकन के मिन्स से और बीफ के मिन्स से भी बना सकते हैं, बहुत मज़े की बनेगी। ये सबसे पहले मैंने क्या किया था, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला था। ऑयल में मैंने कीमा डाल दिया, ये अपना पानी छोड़ रहा है। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स, अदरक लहसुन और ड्राई इंग्रेडिएंट्स और ग्रीन चिलीज़ वगैरह इसमें डालूंगी। तो साथ रहिएगा। बहुत मज़े की मीट पाई यानी मिन्स के साथ जो बना रही हूँ मीट, वो बन रही है। और मतलब समोसे की तरह इसको नहीं हम करेंगे, दूसरी तरह इसको करेंगे फोल्ड। तो देखिएगा। इस स्टेज पे हम डाल देते हैं अदरक लहसुन, जो फ्रेशली मैं रखती हूँ अपने घर में, उसी वक्त क्रश करती हूँ और थोड़े दिनों के लिए रखती हूँ, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रखती इसको। और अदरक लहसुन के साथ थोड़ा इसे और भून के फिर इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। देखिएगा थोड़ा भून के ऑयल भी ऊपर आ चुका है, थोड़ा अदरक लहसुन भी इसमें भून चुका है अच्छी तरह। और फिर इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। सबसे पहले मैं डालती हूँ इसमें साबुत जीरा 1 टीस्पून भर के। बहुत ही मज़ेदार बनेगी ये पाई, देखिएगा। और 1 टीस्पून ही नमक डालूँगी और तकरीबन ज़ीरा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, भुना कुटा ज़ीरा, तो 2 टीस्पून डाल दूँगी। ये हाफ़ केजी के हिसाब से बता रही हूँ आपको, हाफ़ केजी मेरे पास मटन कीमा है। और ये रेड चिली पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक भी डालिए, जितना कम ज़्यादा खाते हैं हर घर में अपने अकॉर्डिंग भी डाला जाता है। और ये हाफ़ टीस्पून इसमें हल्दी चली जाएगी। देखिएगा कितनी झटपट बनने वाली, बस इसके डो का होता है, इसे हमने बना के कोई 4-6 घंटे रखना होता है फ्रिज में, वरना कीमा बनने में इसका जो फिलिंग है उसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगती। तो डो बना के भी हम रखेंगे जब तक ये ठंडा भी हो जाएगा। और उसके बाद आराम से इसको हम, क्योंकि ठंडे की फिलिंग करनी होती है पाई में, उसमें जो बनाते हैं हम जिसमें स्टफिंग ठंडी ही करनी होती है, गर्म नहीं। तो ये देखिएगा थोड़ा सा मसाले के साथ भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इस मसाले को हमने कैसे भूनना है, थोड़ा सा इसी तरह भूनूंगी। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें योगर्ट डालूंगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून। योगर्ट डालने के 2 फ़ायदे हैं, एक तो इसमें कोई किसी किस्म की हींग सी जो होती है कीमे की एक मखसूस, वो नहीं रहती। और दूसरा ये होता है बहुत जूसी आपका ये बनेगा कीमा, और बहुत ही मज़ेदार बनेगी ये स्टफिंग। तो ये फ़ायदा होता है योगर्ट डालने का। ऑफ कोर्स लीमू भी डालेंगे, थोड़ा खटाई पाउडर या लीमू डाल दीजिए खट्टा करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल वो फीका फीका अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ी सी खटाई अच्छी लगती है। तो उसके लिए आप खटाई पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा सा लीमू का, ज़्यादा नहीं, सौगी नहीं करना, क्योंकि ये ड्राई ही होना चाहिए। और अदरक इसमें जाएंगे कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें, ग्रीन चिलीज़ और धनिया, और ये आपकी स्टफिंग रेडी हो गई। कोई लगा टाइम इसमें। और डो को आपने थोड़ा सख्त ही गूंदना होगा, वो जब मैं आपके सामने गूंदूंगी तो आप देखेंगे। मैंने कहा चलो कीमा रेडी करके रख लेती हूँ पहले, वैसे भी थोड़ी देर इसको रखना ही था, अभी नहीं बनाना था, तो मैंने कहा डो को मैं गूंद के रख दूँगी। ये देखिए इस स्टेज पे मैं योगर्ट डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून तकरीबन, ज़्यादा नहीं।
इसको अच्छी तरह भूनेंगे। देखिए पानी का एक कतरा भी नहीं मैंने डाला, पानी नहीं डालना, पानी डालेंगे तो फिर बहुत सौगी सा हो जाएगा। आप योगर्ट के साथ ही इस मसाले को भून लें अच्छे तरीके से, और उसके बाद आप सॉरी एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, अभी मैं डाल देती हूँ उसमें अनियन डालनी थी, अनियन डाल देती हूँ अभी आपके सामने में। ये देखिएगा इस तरह मैंने चॉपर में चॉप कर लिया एक मीडियम अनियन, तो उसको डाल रही हूँ। आप छोटे छोटे चॉप ऐसे भी कर सकते हैं। ये असल में मुझे थोड़ा सा पहले डालना चाहिए था, सॉरी भूल गई थी मैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। आप ड्राई इंग्रेडिएंट डालने से पहले इसको डालिएगा प्याज। इस स्टेज पे हम ये दो चीज़ें डाल देंगे और फिर हमारा जो है वो फिलिंग वो रेडी हो जाएगी। देखिए कि कीमा बना लिया, इसकी जो फिलिंग है। अब डो की बारी है। डो को आपने रखना होगा काफ़ी देर के लिए, 4 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में। तो उसमें क्लीन फिल्म में लपेट के रखिएगा इसको, ताकि वो ड्राई ना हो। तो 1 कप मैंने ले लिया, जितनी भी आपने बनानी हो उसकी। और इसमें डालूंगी अब बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। ये देखिएगा 1 टीस्पून इसमें, ये 1 टीस्पून है बेकिंग पाउडर जाएगा। ये देखिएगा इसमें जाएगा बटर, कोई सा भी आप ले लें। ये है इसके लिए, बेकिंग के लिए ही ख़ास तौर पे है, तो मेरे पास रहा, तो कोई सा भी बटर आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए, बेकिंग पाउडर और इस ऑल पर्पस फ्लावर को। और उसके बाद आपने इसमें ढेर सारा बटर डालना है, यानी ये आप देख लीजिए कि मैं तकरीबन 200 ग्राम पहले लेती हूँ। इसमें ज़्यादा बटर जाएगा, ड्राई नहीं होगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाली डिश, बहुत ही मज़े की है। और इसमें देखें ना हेल्थ न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, कि वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कि चीज़ भी होगा इसमें, कीमा भी होगा, किसी किस्म का भी कीमा, बीफ का ले सकते हैं आप, उसका ले सकते हैं, चिकन का ले सकते हैं आप। जब ये मैं जो मटन का ले रही हूँ आप मटन का ले सकते हैं, तो कोई सा भी मीन्स आप ले सकते हैं। अप टू यू, इट्स अप टू यू टोटली। और देखती हूँ इनफ ना हुआ तो मैं और डाल लूँगी। पहले इस डो को मैं कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बटर को इस मैदे में मिक्स। और इसी तरह हेल्दी चीज़ें देखिए, अगर आपके बच्चे गोश्त लवर नहीं है ज़्यादा, तो कीमे की सूरत में दीजिए। अगर कीमा आलू या कीमा मटर या इस तरह वो नहीं खाते और चीज़ नहीं खाते, तो इस तरह बना के दीजिए उनको, यकीनन उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो इनफ बटर है, तकरीबन 200 ग्राम डाला है इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा जाता है, इसमें होना चाहिए ज़्यादा बटर। अगर आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा मैदा और डाल लीजिए। ये देखिए, देखिएगा मैं थोड़ा सा इसमें और डालती हूँ, क्योंकि वो उसको गूंदना भी है ना, तो गूंदने के लिए, क्योंकि इसको हार्ड हमने गूंदना है, तो इसको हार्ड ही रखना है। इसको हमने वो नहीं करना, सॉफ्ट नहीं करना। तो इसको थोड़ा छिड़कूंगी मैदा, देख लीजिएगा। वैसे तो 1 कप इनफ है, बस ये देखिएगा थोड़ा सा इसमें छिड़कूंगी और, ताकि ये थोड़ा सा वो हो जाए। तकरीबन 1 टेबल स्पून आप कह रहे, सॉरी, ताकि ज़रा हार्ड ही इसको रखना है हमने, सॉफ्ट नहीं रखना। तो बड़े मज़े की ये पाई बनेंगी आपकी, देखिएगा। कुछ डिफरेंट भी बनाना चाहिए ना कभी कभी। इसको हमने इस स्टेज पे बस इसी तरह मिक्स करके रख देना है ना, क्लीन फिल्म में वो करके लपेट के। इस स्टेज पे हमने ज़्यादा इसको गूंदना नहीं, वो मसलना नहीं है। मसलेंगे हम उस वक्त जब इसको हम फ्रीज से निकालेंगे, जब ये हार्ड हो चुकी होगी हमारी डो। ठीक है जी, देखिए डो रेडी हो चुकी है। और इसको फिर मैंने 4 से 6 घंटे आप फ्रिज में रख लीजिए। दोबारा से मैंने इसको निकाला है रेफ्रिजरेटर में से, और थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करें, और इसको आप थोड़ा सा हाथ से ही मसल के, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आप इसको थोड़ा बेल लीजिए, और उसके बाद उसकी शेप दे के, तो इसको मैं 2 हिस्सों में कर लूँगी, क्योंकि एक मेरे पास ये छोटी जगह अगर है तो इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। और इस तरह करके आप देखिए, कटर के या कोई भी, मैंने एक प्याला ले लिया था, उसको ही उल्टा करके उसे काट लिया था, और इस तरह फिलिंग करके, तो ये देखिए बेकिंग के लिए रख दिया था। ऊपर जो मैंने लगाया
वो है अंडे की जर्दी, और उसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा, कुछ ड्रॉप्स, और उसको फेंट के फिर ऊपर ब्रशिंग कीजिए। और ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, और अंदर से भी इंशाल्लाह ताला बहुत ये आपको यम्मी लगेंगी, क्योंकि चीज़ और इसमें मिन्स है, और बहुत ही अभी बहुत गर्म थी तो मैंने इसको तोड़ के आपको दिखाया, तो इसलिए ये टूट गई है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय।